तो आज बात करते हैं विज्ञान के एक ऐसे क्रांतिकारी विचार की जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। चलिए जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस दिलचस्प दुनिया में एक साथ गोता लगाते हैं। सोचिए, सदियों तक ये सवाल एक पहेली बना हुआ था। दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने अपने अपने अंदाजे लगाए, पर कोई ठोस जवाब नहीं था। और फिर एक आदमी ने एक ऐसा जबरदस्त आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये है जॉन डाल्टन। साल था 1808 जब उन्होंने पदार्थ की असलियत को समझने के लिए एक मजबूत नींव रखी। सच कहें तो उनके काम ने ही केमिस्ट्री को सिर्फ अंदाजों के खेल से निकालकर एक असली विज्ञान बनाया। तो फिर डाल्टन की थ्योरी का दिल क्या था? आइए एक एक करके उन 6 बुनियादी विचारों को समझते हैं जिन पर आज मॉडर्न केमिस्ट्री की पूरी इमारत खड़ी है। डाल्टन का पहला और सबसे जरूरी आइडिया ये था कि हर चीज, चाहे वो लोहा हो, पानी हो या हवा, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है। इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। और इन्हीं कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु या एटम। अब ये बात काफी दिलचस्प है। डाल्टन ने कहा कि अगर हमारे पास कोई एक तत्व है, मान लीजिए सोना, तो उसके अंदर का हर एक परमाणु बिल्कुल एक जैसा होगा। मतलब उनका वजन, उनका साइज, उनके गुण, सब कुछ सेम टू सेम होगा, जैसे वो एक दूसरे की फोटोकॉपी हों। उस जमाने के हिसाब से ये एक कमाल का विचार था। लेकिन देखिए, विज्ञान कभी एक जगह रुकता नहीं है। आगे चलकर कुछ ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने इस सीधे साधे नियम को चुनौती दी और हमारी समझ को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। तो इसका मतलब सीधा है, जहां सोने के सारे परमाणु एक जैसे हैं, वहीं सोने का एक परमाणु हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के परमाणु से पूरी तरह अलग होगा। हर तत्व की अपनी एक खास पहचान है और ये पहचान उसके परमाणुओं से ही बनती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो परमाणु कहीं से पैदा नहीं होते और ना ही कहीं गायब हो जाते हैं। वो तो बस अपनी जगह बदलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, टूटते हैं और फिर नए तरीकों से जुड़ जाते हैं। करीब करीब 100 सालों तक ये नियम एकदम पत्थर की लकीर माना गया। लेकिन फिर आई न्यूक्लियर रिएक्शंस की खोज, जिसने दिखाया कि हाँ, कुछ खास हालात में परमाणुओं को बदला भी जा सकता है। देखिए, कुदरत में हर चीज का एक नियम होता है। यौगिक यानी कंपाउंड्स ऐसे ही नहीं बन जाते। जैसे यहाँ देख सकते हैं, पानी बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु ही जुड़ेगा। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, एकदम सिंपल। केमिकल रिएक्शन को ना बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले खेल की तरह समझिए। हमारे पास ब्लॉक्स तो वही पुराने हैं, यानी हमारे परमाणु, लेकिन हम उन्हें तोड़कर अलग अलग तरीकों से जोड़कर कुछ नया बना रहे हैं। ब्लॉक्स नहीं बदलते, बस उनकी जमावट बदल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि डाल्टन का सिद्धांत इतना बड़ा हिट क्यों हुआ? ऐसा क्या था इसमें जिसने वैज्ञानिकों को एक नई राह दिखा दी? इसकी कामयाबी के पीछे कई कारण थे। इसने पहली बार केमिस्ट्री को एक सॉलिड साइंटिफिक बेस दिया। इसने द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात जैसे पुराने नियमों को लॉजिक के साथ समझाया। और सबसे बड़ी बात, इसने पदार्थ की बनावट का एक सीधा सादा और साफ मॉडल दुनिया के सामने रखा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नई खोजें हुई, डाल्टन की इस खूबसूरत इमारत की नींव में भी कुछ दरारें नजर आने लगी। यहाँ 2 बड़े झटके लगे। पहले तो आइसोटोप्स की खोज हुई, जिससे पता चला कि एक ही तत्व के परमाणुओं का वजन अलग अलग हो सकता है। इसने डाल्टन के दूसरे नियम को चुनौती दी। और फिर आइसोबार्स मिले, जिनसे पता चला कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का वजन एक जैसा भी हो सकता है। इसने तीसरे नियम पर सवाल खड़े कर दिए। और कहानी यहीं नहीं रुकी। जल्द ही ये भी साफ हो गया कि परमाणु तो अविभाज्य है ही नहीं, वो खुद और भी छोटे कणों से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि हमने पहले कहा, न्यूक्लियर रिएक्शंस ने ये साबित कर दिया कि परमाणुओं को एक तत्व से दूसरे में बदला भी जा सकता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद मन में एक बड़ा सवाल आता है, क्या जिस सिद्धांत को हम इतने सालों से केमिस्ट्री की नींव मानते आए, वो गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। डाल्टन गलत नहीं थे, उनका सिद्धांत बस अधूरा था। उन्होंने अपने समय के ज्ञान और साधनों के हिसाब से सबसे बेहतरीन थ्योरी दी थी। उनकी सोच ने विज्ञान को सही दिशा में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद की।
तो आखिर में हम डाल्टन को कैसे याद रखें? उनकी विरासत क्या है और आज भी उनका सिद्धांत इतना मायने क्यों रखता है? इसे ऐसे सोच सकते हैं कि डाल्टन का सिद्धांत वो पहली मजबूत सीढ़ी थी जिसने हमें पदार्थ की दुनिया को समझने में मदद की। आज भले ही हम उस सीढ़ी से बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन उस पहले कदम के बिना ये सफ़र कभी शुरू ही नहीं हो पाता। और यही डाल्टन की सबसे बड़ी देन है।